चमन लाल महाविद्यालय में अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। खानपुर क्षेत्र लंधोरा के चमन लाल महाविद्यालय में उत्तराखंड राजनीति विज्ञान परिषद के अधिवेशन के अवसर पर अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में संवैधानिक परिवर्तन, उपलब्धियां और चुनौतियां विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ गरिमामय वातावरण में हुआ। देश भर से पहुंचे विद्वानों, शोधार्थियों और प्रतिभागियों ने विभिन्न सत्रों में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद के अध्यक्ष प्रो MM सेमवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद नए संवैधानिक युग की शुरुआत हुई है, जिससे राष्ट्रीय एकता और संघीय ढांचे को मजबूती मिली है। विशिष्ट अतिथि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रो सुनील महावर ने प्रशासनिक ढांचे में आए बदलावों को लोकतांत्रिक मूल्यों के विस्तार की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। साथ ही स्थानीय स्तर पर विश्वास निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य वक्ता जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक आशुतोष भटनागर ने कहा कि भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से लागू होना बड़ी उपलब्धि है, जिससे विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। हालांकि कश्मीरी हिंदुओं की वापसी अब भी चुनौती बनी हुई है। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में अनेक प्रकार की समस्याएं और कुछ प्रश्न उठते रहे हैं लंबे समय से। अनुच्छेद 370 के कारण वहां पर कई विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई थी। वहां के व्यवस्था, वहां का प्रशासन और वहां का सामाजिक जीवन उसके कारण प्रभावित हो रहा था। इसलिए अनुच्छेद 370 में 5-6 अगस्त 2019 को संशोधन किया गया और उस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान को पूरी तौर पर जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। आज का सत्य यह है कि भारत के संविधान के संरक्षण में जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक है। तो पिछले 7 वर्षों में जब ये भारत के संविधान लागू होने के कारण वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन आया है, उसमें क्या उपलब्धियां हैं और आज उसके आगे क्या चुनौतियां हैं, इसका अध्ययन, इस पर चर्चा, इस पर विमर्श करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा आयोजन किया गया है। और उसमें पूरे उत्तराखंड राज्य से अनेक बड़े विद्वान उपस्थित हुए हैं, शिक्षाविद उपस्थित हुए हैं, प्राध्यापक उपस्थित हुए हैं। उन सब ने मिलकर आज उद्घाटन सत्र में चर्चा की और आने वाले 2 दिनों तक इस पर निरंतर चर्चा जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि कुछ ठोस निर्णय के निष्कर्ष के साथ ये कार्रवाई पूरी होगी और वो देश के शैक्षिक वातावरण में योगदान देगी। मैंने जैसा बताया, जम्मू कश्मीर में 370 में संशोधन होने की सबसे बड़ी उपलब्धि वो यही है कि वहाँ के प्रत्येक नागरिक भारत के संविधान के अंतर्गत है, जिससे वो पिछले 7 दशकों तक वंचित रहा। तो भारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को जो सुविधा, जो अधिकार, जो संरक्षण देता है, आज प्रत्येक जम्मू कश्मीर का नागरिक उसका हकदार बन गया है। और ये अपने आप में अकेली इतनी बड़ी बात है जिसका उत्तर वही दे सकते हैं जिन्होंने इसको पीड़ा को भोगा है। तो उपलब्धियां अथाह हैं। भारत के संविधान के 890 आर्टिकल उसके बाद वहाँ लागू हो चुके हैं। सारी लोकोपयोगी वेलफेयर स्कीम्स वो आज वहाँ लागू हैं। पूरे देश के लोग वहाँ जाकर रह सकते हैं, वहाँ वोट दे सकते हैं, वहाँ नौकरी कर सकते हैं, जो पहले नहीं होता था। वहाँ की महिला, वहाँ के वाल्मीकि, वहाँ के गोरखा, वहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जिनके अधिकार वहाँ पर छिने हुए थे 7 दशकों से, उन सबको उनके अपने अधिकार मिले हैं, आरक्षण का लाभ मिला है और आगे बढ़ने के, शिक्षा के और रोजगार के अवसर उनके लिए उत्पन्न हुए हैं। मैं प्रोफेसर सुनील महावर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार से आया हूँ। मुझे आज इस संगोष्ठी में आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यह संगोष्ठी धारा 370 के शिथिल होने के पश्चात की जो जम्मू कश्मीर की स्थितियां हैं उस पर आयोजित की गई है। मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने इस तरह के विषय पर संगोष्ठी आयोजित करने का श्रम किया है। यह संगोष्ठी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जम्मू कश्मीर में जिस तरह का भविष्य होने वाला है, जिस तरह के परिवर्तन होने वाले हैं, उन परिवर्तनों के लिए किस तरह की चुनौतियां आएंगी और किस तरह का समाज व्यवस्था वहाँ पर जो है नई बनेगी, तो उसको लेकर जो है संगोष्ठी में विचार विमर्श किया जा रहा है। हार्दिक प्रसन्नता है कि इस तरह के विषयों पर भी संगोष्ठियां आयोजित की जा रही है। कहीं ना कहीं जो भारत सरकार की नीतियां हैं
उन नीतियों के लिए ये संगोष्ठी में कुछ इश्यूज निकल के आएंगे और उससे भारत सरकार अपनी नीतियों में कहीं ना कहीं उनको ऐड करेगी, उससे आगे जम्मू कश्मीर को एक दिशा मिलने की संभावना है। धन्यवाद। ये उत्तराखंड राजनीति विज्ञान का एक संगठन बना हुआ है जो कि हम उत्तराखंड राजनीति विज्ञान परिषद के नाम से ये बना हुआ है। इसका जो 7वां अधिवेशन है, इसकी जिम्मेदारी हमारे महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग को दी गई थी। तो उसी की तैयारी पिछले हम 3 महीने से कर रहे थे और हमारा जो विषय था वो भी बहुत समसामयिक और प्रासंगिक था। जो अनुच्छेद 370 है उसको हटने के बाद में जो जम्मू कश्मीर में जो संविधान में जो संशोधन हुआ, उसके बाद में जो उपलब्धि क्या है, समस्याएं क्या है, चुनौतियां क्या है, इस विषय को लेकर ये हुआ। और इसका सहयोग जो दिया है वो भारतीय वैश्विक परिषद जो न्यू दिल्ली में है, सप्रू हाउस में, उसके द्वारा फंड मिला इसे कराने के लिए, उनका सहयोग भी हमें मिला। और उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री मुकेश कुमार जी भी हमारे बीच में लगातार 2 दिन तक रहेंगे। और इस संगोष्ठी में धारा 370 से पहले और धारा 370 के बाद की स्थिति क्या है, इस पर आज जो विचार विमर्श हुआ है। और बाकी जो इतिहास है जो धारा अनुच्छेद 370 लगने का और उसे हटने तक का, उस पर भी विचार विमर्श हुआ। और हमारे कम से कम 200 शोधार्थी इसमें आज उपस्थित हुए हैं, जिनके पेपर भी आज प्रस्तुत हो रहे हैं। और कल जो सुबह तकनीकी सत्र होंगे, इसमें उद्घाटन सत्र हुआ था जिसमें हमारे उत्तराखंड राजनीति विज्ञान परिषद के जो अध्यक्ष थे आदरणीय प्रोफेसर सैमवाल जी उपस्थित रहे। और महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय पंडित राम कुमार शर्मा जी जो हमारे बीच में थे, उनके मार्गदर्शन में ही ये संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। और निश्चित ही इसमें जो नीति निर्माताओं को और जो विद्वानों को और शोधार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। जो भी यहाँ विचार विमर्श होने के बाद में जो विचार उत्पन्न होगा, शायद उस विचार से नीति निर्माताओं को नीति बनाने में लाभ मिलेगा। बस इसी का यही प्रयास है कि जो संगोष्ठी सफल हो जाए। और लगातार आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन भी होगा। और मैं समझता हूँ कि 4 बुकों का विमोचन भी हुआ है जो शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र भेजे हैं, तो वो प्रकाशित किए गए हैं ISBN नंबर में, ताकि संकलित बुक है वो। और शोध पत्र से क्या होता है कि उसका एक निष्कर्ष निकलता है, एक भाव निकलता है, एक नया दृष्टिकोण निकलता है। और उस दृष्टिकोण से जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।